हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग खोट्ठा भाषा में छाहर जो कहानी संग्रह है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक क्विक रिवीजन क्लास है और यहाँ पे हम लोग जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे और फिर इसके साथ हम लोग MCQ भी करेंगे, क्योंकि ये MCQ के साथ में ये वीडियो डिज़ाइन किया गया है और ये आने वाले JSSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और JSSC में जो भी खोट्ठा की सिलेबस है उस सभी का हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैंने जो साहित्य की अन्य विधाएँ हैं खोट्ठा साहित्य में, उसमें जो भी यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी लेखन, शब्द चित्र, इन सब के बारे में चर्चा किया है और साथ ही सभी का MCQ भी कराया है। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में भी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट जो सिलेबस में है कहानी छाहर कहानी संग्रह, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहानी संग्रह जो है छाहर, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो चित्तरंजन महतो के द्वारा लिखा गया है और इनका उपनाम क्या है, चित्रा। ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग जो लेखक हैं, जो पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें जानना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला इस पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है, चित्तरंजन महतो, चित्रा। ठीक है। और ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई है, तो खोट्ठा भाषा, ये प्रकाशित हुई है खोट्ठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। तो ये आपको याद रखना है। फिर इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 2007 है सॉरी। और इस पुस्तक में कुल 10 कहानियाँ हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये कहानी संग्रह है या काव्य संग्रह है या फिर दोनों हैं, तो आपको याद रखना है कि ये कहानी संग्रह है। और इसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं, तो कुल 10 कहानियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला कहानी जो है वो छाहर है, दूसरा कहानी है बोनेक्लोर। मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है। छाहर, ये जो कहानी है, छाहर का मतलब होता है छाया। ठीक है। यहाँ पे इस कहानी में 2 पात्र हैं। ठीक है। बस आप इतना समझिए कि इसमें जैसी संगति वैसी मति पे आधारित है, यानी कि जिस तरह के लोगों का संगत होता है उसके अनुसार हमारा चरित्र या व्यक्तित्व बन जाता है, उसके बारे में है। रोहन और मोहन नाम के 2 पात्र हैं। ठीक है। और ये जो है बोनेक्लोर, इसमें एक जंगल की व्यथा के बारे में बताया गया है कि एक जंगल जो है वो रोता है। क्यों? क्योंकि जो भ्रष्ट सरकारी अफसर है और जिस तरह से जंगल की कटाई हो रही है उसे लेकर वो जंगल चिंतित है और वो रोता है। लोर का मतलब होता है आंसू। ठीक है। बोन मतलब जंगल। ठीक है। उसके बाद ये कहानी है हम कैसे जियब। ये कहानी है एक, ये कहानी की शुरुआत उग्रवादी प्रभावित जो भी गांव है उससे संबंधित है कि किस तरह से उग्रवाद से प्रभावित गांव को उग्रवादी और जो नक्सली हैं उसके द्वारा और पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है। ठीक है। और वो पुलिस अलग तरीके से उनको प्रताड़ित करते हैं, फिर जो नक्सली होता है वो अलग प्रताड़ित करता है। नक्सली क्या करते हैं, बीच बीच में गांव के जो युवा लोग हैं और जो भी पुरुष लोग हैं उनको पकड़ के ले जाती है और पुलिस, और जेल में डाल देती है। जो बिना जुर्म किए हुए भी उनको सज़ा दे दिया जाता है। ठीक है। इसमें एक जो पात्र है उनका नाम है महेश्वर बाबू। ठीक है। उनका नाम है महेश्वर बाबू और वो इस कहानी को बताते हैं। ठीक है। तो इसमें 2 पात्र हैं, महेश्वर बाबू और एक रघुनाथ, उनका भतीजा। और महेश्वर बाबू की पत्नी है, उनका नाम है पार्वती। ठीक है। उसके बाद ये कहानी जो है बूबा एगो कहानी कही दे। ठीक है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है। ठीक है। वो ग्राम मतलब जो गांव के बच्चे हैं उनको कहानी सुनाते हैं, तो इससे ये संबंधित है। और उस कहानी में वो
बताते हैं कि किस तरह से पुराने ज़माने में जो किसान होते थे वो महाजनी के बोझ में दब जाते थे, और जो सूदखोर महाजन होता है, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं। और फिर किस तरह से लोग तरह तरह के नशे के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, उस सब के बारे में फिर ये बताते हैं। फिर उसके बाद ये कहानी जो है गुरुजी की फिक्र। इस कहानी में एक शिक्षक हैं जिनका नाम है राम नारायण, ठीक है, इनका नाम है नारायण, ठीक है। इनके बारे में बताया गया है, मतलब ये जो है ये शिक्षक होने के नाते ये एक संवेदनशील शिक्षक हैं, और ये जो समाज में जो भी चीज़ घटनाएं घट रही है उससे ये चिंतित होते हैं, ये व्यथित होते हैं। और जब ये कहानी लिखा गया तो उस समय के वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य था उसके संदर्भ में ये कहानी लिखा गया है। तो उस समय इज़राइल और लेबनान का युद्ध चल रहा था, तो उसका उन्होंने लेखक ने जिक्र किया है, और इससे भी ये चिंतित होते हैं कि इस तरह का युद्ध होता है। जैसे आज वर्तमान में देखें तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है, इससे किस तरह से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पे संकट आ चुका है। तो इस तरह से उस समय का इज़राइल लेबनान युद्ध के बारे में वो चर्चा करते हैं कि फिर उग्रवादी, अलगाववादी, फिर आतंकवाद, इनसे संबंधित ये चिंता ये करते हैं। फिर उसके बाद युवा पीढ़ी से संबंधित भी इनके अंदर चिंताएं हैं, और किस तरह से समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, ठीक है, नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, युवा पीढ़ी जो है उसमें भटकाव आ रहा है, ये सब लेके इनको चिंता होती है। तो उसी से संबंधित ये कहानी है। उसके बाद है समय कटवा ताश खेला। इसमें ताश खेला के बारे में बताया गया है कि एक इसमें जो पात्र है वो उसका नाम है चिन्मय बाबू, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है चिन्मय बाबू, चिन्मय बाबू नाम है, जो दिन भर ताश खेलता है, ठीक है। और फिर उसके गांव के जो फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी जो आंखें हैं वो ख़राब हो जाती है। तो फिर डॉक्टर उसको सलाह देता है कि ये सब दिन भर ताश खेलने की वजह से हुआ है। तो फिर वो जो गांव के दो अन्य लोग हैं, आनंद और जिसका नाम है आनंद, और दूसरे का नाम है बालकृष्ण, ठीक है। तो आनंद और बालकृष्ण से वो दोस्ती करता है, यानी उसकी संगति में जाता है। फिर वो गीत संगीत और मनोरंजन में वो अपना ध्यान लगाने लगता है, और फिर इस तरह से वो ताश खेलना फिर छोड़ देता है। फिर उसके बाद ये है सांस्कृतिक झगड़ा, यानी कि जो हमारा सनातन संस्कृति है और जो आधुनिक संस्कृति है उसके बारे में ये दिखाया गया है कि कौन बढ़िया है, धर्म बढ़िया है या फिर विज्ञान बढ़िया है, ठीक है। तो इसको लेकर इसमें बताया गया है, दोनों को कंपैरिजन किया गया है सांस्कृतिक झगड़ा में। उसके बाद एक जो 8वां नंबर कहानी है चोर डाकू और लुटेरा। इस कहानी में एक हरखू नाम का एक पात्र है, ठीक है, जो छोटी मोटी चोरी करता है और वो फिर पकड़ा जाता है, और पकड़ाने के बाद वो जेल चला जाता है। फिर वहाँ उसके साथ भेदभाव होता है। तो फिर वो वहाँ पे जेल में जाकर देखता है कि जो बड़े चोर हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जैसे डकैती, लूट मार, ठीक है, उसके बाद हत्याएँ करती हैं, मतलब जितना बड़ा क्राइम करता है वो उसका जो आप देख सकते हैं वर्चस्व जेल में उतना ही ज़्यादा होता है। यानी छोटे जो चोर होते हैं उनका वहाँ पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में इन्होंने चर्चा किया यहाँ पे। फिर ये जो कहानी है नवा ज़िम्मेदार, इस कहानी में ये कहानी है जगन्नाथ चौधरी नामक एक व्यक्ति की, ठीक है, जो कि गांव के काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। और वो फिर जो बलराम सिंह थानेदार है एक, ठीक है, बलराम सिंह थानेदार, उसके बारे में फिर बताते हैं कि वो किस तरह से अपना जुल्म लोगों के साथ, मतलब जो पुलिसिया जुल्म लोगों के ऊपर ढाता है उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। और
किस तरह से वो अपने वर्दी का रौब दिखाकर लोगों से ठगी का काम और लोगों को परेशान करना, ठीक है, इस तरह से इसमें दिखाया गया है। लेकिन फिर ये भी बताया गया है कहानी की जैसे होता ना जैसी करनी वैसी भरनी। तो फिर जो बलराम सिंह है थानेदार, ठीक है, तो उसके बारे में बताया कि वो उस पैसे जो भी उससे गलत तरीके से पैसा कमाता है उसका वो उपभोग नहीं कर पाता है, उसके बच्चे बीमार हो जाते हैं और उसके समय से पहले उसके जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, और वो भी दर्दनाक मौत होता है। तो इसके बारे में इस कहानी में चर्चा किया गया है। उसके बाद ये जो कहानी है देवता के खाए गलक डाकिन, ठीक है। ये कहानी है देवता यानी कि एक बहुत ही अच्छे सज्जन जिसका नाम है निर्मल बाबू, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति के हैं। और निर्मल बाबू और ये काफ़ी सज्जन व्यक्ति है, लेकिन इनकी जो पत्नी है जिसका नाम है शोभा रानी, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, शोभा रानी, जो कि देखने में तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन जितना ही अच्छा देखने में है उतना ही वो अंदर से उनका स्वभाव से ख़राब है। और इसके वजह से क्या होता है कि वो हमेशा निर्मल बाबू को बेइज्जत करते रहती है, उसको भला बुरा कहते रहती है। और ये निर्मल बाबू काफ़ी विद्वान हैं और गरीब दुखियों की मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो शोभा रानी है ये निर्मल बाबू की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी की असमय मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरी शादी करते हैं। तो ये शोभा रानी से वो शादी करते हैं। और फिर इस कहानी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से निर्मल बाबू की ज़िंदगी को इस महिला ने नर्क बना दिया। वही इसकी तुलना किया है, मतलब निर्मल बाबू की जो तुलना की गई वो देवता से की गई, यानी कि ये देवता है और उसको एक डाकिन यानी कि जो शोभा रानी है वो खा गई। उसी के बारे में इस पूरी कहानी में इसकी चर्चा की गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं लेखक परिचय के बारे में कि चित्तरंजन महतो चित्रा जी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका मूल नाम है चित्तरंजन महतो और इनका उपनाम है चित्रा और साहित्यिक नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा। इनका जन्म जितिया पर्व के दिन हुआ था, इसको आपको याद रखना है, 1946 में। और इनकी माता का नाम धनिया देवी है, पिता का नाम धनेनाथ महतो है जो कि एक किसान है। इनका जो प्रारंभिक जो इनका अस्थाई निवास है, ठीक है, इनका अस्थाई निवास है वो है ग्राम पोस्ट लारी, यानी कि जो कि वर्तमान के रामगढ़ जिले में पड़ता है। और इन्होंने भूगोल से एमए किया, फिर कब किया इन्होंने 1966 में किया। फिर वो हाई स्कूल के शिक्षक बने और विभिन्न स्कूलों में वो जाके पढ़ाएँ। फिर जब रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग बना तो वहाँ से फिर वो एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में, यानी कि जो विजिटिंग फैकल्टी होता है उसके रूप में इन्होंने कार्य किया वहाँ पे। काफ़ी दिनों तक वहाँ पे वो पढ़ाए भी, जिसको बोलते हैं। और इनके जो अन्य पुस्तक हैं उनके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूँ कि छाहर, तो एक तो इनका पुस्तक है छाहर, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और मतलब एमसीक्यू करेंगे। इसके अलावा एक कहानी है इनका इसका नाम आपको याद रखना है जिंगिक। जिंगिक टो, ठीक है, ये एक कहानी है इनका। और ये कहानी क्या, ये आपको याद रखना, ये उपन्यास है, ठीक है। जिंगिक टो क्या है, ये उपन्यास है। फिर उसके बाद एक जो काव्य संग्रह महाकाव्य है वो उसका नाम है महराई, ठीक है, ये महाकाव्य है, इसको आपको याद रखना है। और बस दो ही चीज़ आपको याद रखना है, इनकी जो
रचनाएं हैं। तो एक तो आपको याद रखना है कि ये उपन्यास हो गया जिनगिक्टो, ठीक है, जिनगिक्टो उपन्यास को याद रखना है आपको। और एक आपको याद रखना है कहानी संग्रह छाहर, और आपको एक याद रखना है महाराई, ठीक है। ये सब हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है छाहर कैसन किताब लागे, ठीक है। तो ये कैसा किताब है आपको बताना है, कविता संग्रह, कहानी संग्रह या निबंध संग्रह या फिर उपन्यास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये क्या है, कहानी संग्रह। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ये एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छाहर के अर्थ की हवे है, ठीक है। छाहर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। छाता, छाया या सहारा या फिर किनारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छाहर का मतलब होता है छाया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर ककर लिखल कहानी संग्रह लागे, पंचम महतो, DC राम या फिर चित्तरंजन महतो या फिर मनपूरन गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन महतो, चित्रा, ठीक है, ये इनका कहानी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाहर कहानी संग्रह कई गो, ये वो कई गो, ठीक है, कई गो कहानी है। तो कितना कहानी है, 10, 11, 12 या 20। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 कहानी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाहर कहानी संग्रह है पहिलका कहानी कौन, ठीक है, पहिलका कहानी कौन टा लागई, ठीक है। तो पहिलका कहानी कौन है, बोनेक्लोर, चोर, डाकू और लुटेरा, ठीक है। हर हम कैसे जियब, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन छाहर, ठीक है, एक छाहर एक ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी छाहर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन कहानी टा छाहर के नाम हकै, ठीक है। गुरुजी की फिकिर, माइकेल और समय कटवा, ताश खेला, नया जिम्मेदार, ठीक है, ये जिम्मेदार हो, नवा जिम्मेदार। तो ये कहानी जो है छाहर जो कहानी संग्रह है उसमें से कौन कहानी, नीचे दिया हुआ कहानी कौन है, ये पुस्तक है छाहर जो पुस्तक है, इसमें से कौन सा कहानी किसका कहानी का नाम है, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, 1 मिनट, टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे होगा एकर में कौन कहानी टा छाहर के नाय, ठीक है। यहाँ पे इसको नाम नहीं, यहाँ पे आप नाय हकै, ठीक है, नाय हकै यानी छाहर कहानी के नाय हकै। तो गुरुजी की फिकिर, माइकेल और समय कटवा, ताश खेला या फिर नया जिम्मेदार। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, माइकेल और। ये कहानी जो है वो इस पुस्तक की नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, माइकेल और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन कहानी टा छाहर, ठीक है, ये छाहर किताबें शामिल है, ठीक है। इसमें से कौन कहानी जो है छाहर किताब में शामिल है ये आपको बताना है, दरकल लोर, हुब, बोनेक्लोर या फिर डाइन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोनेक्लोर। नेक्स्ट कहानी एक क्वेश्चन है, कौन कहानी में मोहन मजदूर लागे, ठीक है, मजूरा लागे, ठीक है। कौन कहानी में रोहन और मोहन मजूरा लागे यानी मजदूर है। तो कौन कौन सा होगा, ऑप्शन ए छाहर, ऑप्शन बी
बोनेक्लोर, नावा, जिम्मेदार, सांस्कृतिक झगड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन कौन कहानी का पात्र लागे? ठीक है, तो कौन कहानी का पात्र है ये आपको बताना। बोनेक्लोर, छाहर, हम कैसे जियब, जियब, या फिर चोर, डाकू, लुटेरा। तो इस किसके पात्र हैं ये? तो छाहर के पात्र हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानी के मूल भाव हकै? ठीक है, जो छाहर कहानी है उसका मूल भाव क्या है? उठन बैठन आर संगति कर असर नाय हवे है, जैसन संगति तैसने बुध विचार, विपत आफत से छुटकारा, दुखे दिन दूर हवे। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? मूल भाव क्या है कहानी, छाहर कहानी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसन संगति तैसने बुद्ध और विचार। मतलब जैसी संगति होगी वैसे ही बुद्धि और विचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनेक्लोर में बोन काहे कांदे हैं? तो बोनेक्लोर जो है उसमें बोन यानी बन जो है वो क्यों रोता है ये बताना है आपको। बोन एक माय मोरल के चलते, बोन एक अंधाधुन कटाई करे के चलते, नवा बोन लगावे के चलते, बोन एगो बाग नाय रहे के चलते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंधाधुन कटाई करे के चलते। ठीक है, जो जंगल है उसकी अंधाधुन कटाई हो रही है इसलिए वो जो है रो रहा है बोनेक्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक, ठीक है, ये बोनेक असल दुश्मन ककरा कहल गेल है? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है बोनेक असल दुश्मन ककरा कहल गेल है। गाँव एक आदमी के, शहर एक आदमी के, ठीक है, आंधी, उसके बाद ये मिनट, आंधी बेरंडो के, मतलब आंधी बेरंडो का मतलब कि जो तूफान जो आता है ना उसको बोरेंडो कहा जाता है गांव में। आंधी बेरंडो के, भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के। तो असल दुश्मन किसको कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक झगड़ा ककरा ककर लिखल कहानी लागे? ठीक है, ज्ञान रंजन, चितरंजन महतो चितरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर विनोद कुमार, पंचम महतो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चितरंजन महतो चित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक झगड़ा कहानी मुख्य कहानी में, ठीक है, मुख्य पात्र के है? ठीक है, तो कौन कौन मुख्य पात्र हैं सांस्कृतिक झगड़ा में? रोहन और मोहन, सोनाराम और मोनाराम, सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति, कोई ना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति, यानी कि धर्म और विज्ञान के बारे में इसमें एक बहस बताया गया है कि कौन बढ़िया है, और धर्म बढ़िया है या फिर जो आधुनिक विज्ञान है वो बढ़िया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर, डाकू और लुटेरा कहानी के मूल कहान की हकै? मतलब मूल कहानी का जो मूल तत्व है वो क्या है? ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये आपको बताना है। असली चोर डाकू, नेता मंत्री, अफसर हकेत, चोर छोट चोरी करवैया और बड़ चोर के भेद। ठीक है, बड़ चोर जेलों में ठाट करा हत, और छोट चोर केहू सुबधान नाय। चोर डाकू लुटेरा एक जैसन हवो है। ठीक है, तो ये मूल जो भाव है इस कहानी का क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें जो छोटा चोरी करता है बड़ा चोर, उसके बीच जो है ये भेद के बारे में बताया गया है।
इसमें दोनों ऑप्शन में आप अगर एग्ज़ाम में अगर इस दो ए बी सी अगर का आप दोनों में सबसे जो सटीक है वो ये ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, कि जो बड़ा चोर है वो काफ़ी ठाट बाट से रहता है और जो छोटा चोर है उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। ये इस कहानी का मूल भाव है। ठीक है, तो इस कहानी का जो सही उत्तर हो, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाज जिम्मेदार कहानी में बलराम सिंह की लागें। बलराम सिंह कौन है? नेता है, मंत्री है, सेठ है या फिर थानेदार है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, थानेदार है ये बलराम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी है कहीं। कौन सा कहानी उग्रवाद के ऊपर लिखा गया है? हम कैसे जियब। ठीक है, हम कैसे जियब, पौने क्लोर, समय कटवा, ताश खेला, उल गुलान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हम कैसे जियब, हमें कैसे जियब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कैसे जियब कहानी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है? ठीक है, सास पुतोह के झगड़ा, सामाजिक कुप्रथाक प्रभाव, उग्रवाद समस्या या फिर सब है? तो इसका सही उत्तर क्या है? उग्रवाद समस्या पर ये पुस्तक लिखा गया है, ये कहानी लिखा गया है, हमें कैसे जियब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे जियब कैसन कहानी है कहीं? इतिहासी, घटना प्रधान, प्रेम प्रधान या फिर समस्या प्रधान? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समस्या प्रधान है, उग्रवाद समस्या को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महसेर और रघुनाथ कौन कहानी पात्र लागत? ठीक है, कौन कहानी, ये महेसर और रघुनाथ कौन कहानी पात्र लागत? हम कैसे जियब, छाहर, नवाज जिम्मेदार या फिर पौने क्लोर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम कैसे जियब। ये महेसर जो है ये इस शहर में रहता है और एक बार ये घूमने के लिए आता है गांव पे अपनी पत्नी पार्वती के साथ। और रघुनाथ कौन है? ये इसका भतीजा है। और जब ये गांव में आते हैं तो फिर इनकी गाड़ी देखकर जो चार पहिया वाहन लेके आते हैं तो गांव के सभी जो लोग हैं वो इन डर से छुप जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ये पुलिस की गाड़ी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर गांव में पुलिस की गाड़ी हमेशा आती है और गांव के लोगों को परेशान करती है और इस वजह से वो डर से सभी छुप जाते हैं। चुनिया कौन कहानी के पात्र लागे? ठीक है, चुनिया जो है वो किस कहानी के पात्र हैं? हम कैसे जियब, छाहर या नवाज जिम्मेदार? ठीक है, तो ये आपको बताना है चुनिया किस कहानी की पात्र है, छाहर की हम कैसे जियब या फिर, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है कहानी हम कैसे जियब। ये चुनिया जो है इसके बारे में बता दूं, ये एक ऐसी महिला है जो अपना जो भरण पोषण है वो दारू बनाकर बेचती है और दारू पिलाने का ही इनका धंधा है। ठीक है, और इनके जो पति हैं उग्रवादियों से इनके पति को पुलिस जो है पकड़ के ले जाती है और सिर्फ पुलिस से ये इनके पति जो है बात करते हैं, जबकि वो मुखबरी नहीं करते हैं, फिर भी उग्रवादी इनके पति को मार देते हैं। ठीक है, तो इसमें इस चुनिया के बारे में ही बताया गया है, तो आपको इतना इसको याद रखना है। फिर है हम कैसे जियब कहानी में महेसर के पत्नी के नाम है। ठीक है, तो क्या नाम है महेसर का पत्नी का नाम? लक्ष्मी, पार्वती, सुषमा या फिर प्रियंका? तो पार्वती नाम है। महेसर के कार के देख के गाँवे की भेलै। ठीक है, सब मर्दाना जे जहाँ नुकाय गेला, सब कार के नज़दीक हड़बड़ गेला। ठीक है,
हबड़ गेला मतलब सब जमा हो गया। गाँव एक आदमी खुशी से नाचे लागला, आवदार करे लागला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सब मर्दाना जे जहाँ, मतलब जो जहाँ पे था वहीं पे छिप गया, जे जहाँ नुकाई गेला। बुबा एगो कहानी कही दे, ककर लिखल कहानी लागे। बी एन ओहदार, डॉक्टर विनोद कुमार, कुमार राशि, कुमारी शशि, या फिर चितरंजन महतो चित्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। छाहर कहानी के संग्रह, कहानी संग्रह है के छाहर कहानी संग्रह के आखिरी आर 10वां कहानी की लागे। आखिरी कहानी कौन सा है? बौने क्लोर, समय कटवा ताश खेला, देवता के खाए गेल डाकिन, हम कैसे जियब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवता के खाए गेल डाकिन। निर्मल बाबू वाली कहानी आपको याद होगा। छाहर कहानी संग्रह प्रकाशन साल हकै, कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानी संग्रह मंतव्य के लिखल है। तो इसका मंतव्य किसने लिखा है ये आपको बताना है। गिरधारी गोस्वामी, बी एन ओहदार, या फिर डॉक्टर विनोद कुमार, या फिर शिवनाथ परमानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरधारी गोस्वामी ने इसका मंतव्य लिखा है इस कहानी का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छाहर संग्रह दई के एके झा कौन शीर्षक के अपन मत फरिज करल है। मतलब जो छाहर पुस्तक है उसको, उससे लेकर एके झा ने अपना मत लिखा है, अपना मत फरिज किया है। तो किसमें अपन बात, एक बात छाहर में बैस के तनी झार पाते कहल सुना। तो किसमें इन्होंने, किस शीर्षक में अपना मत फरिज किया है इन्होंने? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, छाहर में बैस के तनी झार पाते कहल सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानी गोच के केकरा समर्पित करल है। यानी जो लेखक है उसको किसको समर्पित किया है इस कहानी को? अपन गुरुजी के, अपन दादा के, अपन माए बाप के, ककरो नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अपन माए बाप के। छाहर कहानी गोच के लेखक परिचय कौन लिखल है? ठीक है, वासुदेव महतो, शांति भारत, फुतेश्वर करमाली, या फिर जीएम जंगली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो वासुदेव महतो हैं उन्होंने इस कहानी का परिचय लिखा है। ठीक है, गोच कहानी लेखक परिचय को इन्होंने लिखा है वासुदेव महतो ने। यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये कहानी जो संग्रह पुस्तक है उसको तो चितरंजन महतो ने लिखा, लेकिन इस कहानी की जो लेखक है, लेखक के परिचय के बारे में जो लिखा है वो किसने लिखा है? वासुदेव महतो ने। गोविंद महतो जंगली छाहर कहानी गोछे की लिखल। यानी जंगली जो गोविंद महतो है इन्होंने क्या लिखा है इस कहानी में? तो एक बात आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें एक बात जो लिखा गया है वो गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। छाहर कहानी गोछे कहानी गुलाक मुख्य विशेषता है आके अनुभव के बखान कम, कल्पना बेसी। अनुभव के बखान बेसी, कल्पना कम, चमत्कार के भरमार, शहरी परिवेश के बखान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? अनुभव का बखान ज़्यादा किया गया है, कल्पना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन कथन टा छाहर कहानी गोच ऊपर नाय लागू हवे है। ठीक है, लागू हवे है। तो क्या हो जाएगा? कहानी गुलाग गवैयाक परिवेश है, अनुभव बेसी, कल्पना कम है, झारखंडे गांव एक दशाक बखान है, विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गेल है। तो इसमें क्या बताया गया है? सबसे इसका जो सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, विस्थापन समस्या के ऊपर लिखल गेल है। तो इसके ये कहानी इसमें क्योंकि पूछा है क्या, किसके ऊपर लागू नहीं होता है, कक्कर ऊपर लागू नाय, गोच ऊपर लागू नाय हवे है। ठीक है,
तो अनुभव के बारे में बताया गया है। गवैया जो गांव के लोग हैं उसके परिवेश के बारे में बताया गया है। गांव का दशा के बारे में बताया गया है। तो यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसके बारे में इस कहानी संग्रह में कोई जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितरंजन महतो छाहर कहानी गोच के छाड़ा और कौन किताब ठीक है, कौन किताब लिखल। चितरंजन महतो ने छाहर कहानी के अलावा जो कौन सा किताब लिखा है ये आपको बताना है। ढरकल लोर कहानी, जिंदगी टो उपन्यास, फरिश डहर कहानी, मंजरी कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या है? जिंदगी टो उपन्यास चितरंजन महतो जी के द्वारा ही लिखा गया है। और इसके अलावा एक और है महाकाव्य महाराई, ठीक है, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट कहानी बोनेक्लोर कहानी कौन किताबें शामिल है? किसमें शामिल है? सोन माटी का ट्रस, नचकी काकी या फिर चाहर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाहर कहानी किताब के लेखक चितरंजन महतो कहाँ का रहवैया लागई, कहाँ के रहने वाले हैं? लारी चितरपुर का, ठीक है, लारी चितरपुर रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कैसे जियब कहानी के लेखक के लागत। इस कहानी के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर चितरंजन महतो। संस्कृति झगड़ा कहानी कौन किताबें आयल है, ठीक है, कौन किताबें आयल है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? शाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा जिम्मेदार कहानी के लेखक लागत। तो कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यही इतना ही क्वेश्चन था। कुल यहाँ इसमें हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन किए, और इस 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये MCQ के माध्यम से मैंने सारा जो चैप्टर था पूरा कहानी संग्रह छाहर को मैंने पूरा कंप्लीट किया है। और इसके बाद हम लोग जो बाकी कहानी संग्रह और जो काव्य संग्रह है हम लोग एक एक करके पूरा सिलेबस को हम लोग पूरा करेंगे। अभी तक मैंने जो भी टॉपिक दिया गया है CGL के सिलेबस में, उसमें मैंने साहित्य की अन्य विधाएं, ठीक है, साहित्य की अन्य विधाएं, इसको भी मैंने पूरा कर दिया है। और आज ये छाहर पूरा हो गया। फिर हम लोग बाकी से सोन माटी हो गया और डाह हो गया, डाह जो नाटक है उसके बारे में एक एक करके हम फिर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा फिर जो भी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसलिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन जब भी नया वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिस मिल जाए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये आने वाला जो एग्ज़ाम है 23 जनवरी से जो स्टार्ट होने वाला है, यानी JSSC CGL, ठीक है, तो ये CGL को ही ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा का पूरा ये कोर्स डिज़ाइन किया है। और एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग पूरी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और काफ़ी कम समय में हम लोग इसको पूरा करेंगे। अगर आप इतना भी कर ले जाते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। आप जितना क्वेश्चन इसमें कराया गया है उसको आप ध्यान से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।